आपकी एक मौद्रिक नीति होती है। कौन सी? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति कौन भैया जारी करता है? तो ये करता है आपका आरबीआई बनाती है इसको। कौन बनाती है? आरबीआई। सेंट्रल रिजर्व कौन सी है भैया? भारतीय रिजर्व बैंक है जो, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना के बारे में नोट कर लो। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। अगले क्वेश्चन, ये तो मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया है तो दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आपने नोट भी कर लिया होगा कॉपी में। भारत में पशुपालन और कृषि के शुरुआती प्रमाण कहाँ से आए हैं भाई? ये आपको बताना है। तो ये आए हैं आपके कहाँ से? मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कहाँ पर है भैया? बलूचिस्तान। कहाँ पर? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहाँ पर पड़ता है? तो भैया ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में। कहाँ पर? ये हमारा पाकिस्तान में पड़ता है, नल्ले पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसमें बात की जाए जो हमारा मेहरगढ़ है किस नदी के तट पर है? नदी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी बेनल। कौन सी हो जाएगी भैया? बेनल नदी। बेनल नदी है। और बेनल नदी आपकी किसकी सहायक नदी है? ये भी आपको बताना है कि भैया सहायक नदी किसकी है। तो पाकिस्तान में एक ही नदी तो बहती है भैया, तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी? सिंधु की है। किसकी है? सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? आपको पता है कि जो घास के मैदान होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके शीतोष्ण, शीतोष्ण, और शीतोष्ण होते हैं आपके कौन से? ठंडे होते हैं। और एक होते हैं आपके कौन से भैया? उष्ण। उष्ण, उष्ण कैसे होते हैं भैया? गर्म होते हैं। देखो अब नोट कर लेना, अगर शीतोष्ण उष्ण में आपके अलग अलग कौन कौन होता है। देखो अगर मैं शीतोष्ण के बारे में बात करता हूँ तो शीतोष्ण में होता है आपका एक प्रेयरी। प्रेयरी, और प्रेयरी कहाँ पर पाया जाता है? यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए में है। दूसरे के बारे में बात करें तो दूसरा होता है आपका बेल्ट। और बेल्ट कहाँ पर है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर है भैया? दक्षिण अफ्रीका। इसलिए मैं करा रहा हूँ कि जिससे आपको आसानी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। जैसे स्टेपी के बारे में बात करें, स्टेपी है आपका, स्टेपी कहाँ का है? स्टेपी आपका जैसे भैया यूरेशिया का, यूरेशिया का घास का मैदान है। ये ठंडे हैं सभी। डाउन्स के बारे में बात करेंगे, डाउन्स है हमारा, तो डाउन्स कहाँ का है? डाउन्स पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया का। ये कहाँ पर है भैया? ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। तो ये तो हो गए आपके ठंडे, ठीक है। अगर गर्म के बारे में बात करें कि भैया गर्म घास के मैदान कौन कौन से हैं, तो उनको भी नोट कर लो आप। गर्म घास के मैदान में आपका एक आता है आपका सवाना। सवाना, सवाना कहाँ पर है? तो ये आपका अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका अलग अलग हैं। कंपोज के बारे में बात करें, कंपोज, तो कंपोज घास का मैदान कहाँ का है? तो ये आपका ब्राज़ील का है, ब्राज़ील का। और एक हो जाएगा आपका कौन सा? लानोस के बारे में बात करेंगे, लानोस, ये गर्म घास का मैदान है, तो ये भी आपका वेनेजुएला में है, वेनेजुएला। तो ये आपको क्लियर है। अब हमसे पूछा गया है पंपास के बारे में, कभी पंपास कहाँ का है? तो आपको ध्यान में रखना है ये आपका अर्जेंटीना का है। कहाँ का है? अर्जेंटीना का। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कैसा है भैया? ये आपका शीतोष्ण है। कैसा है? शीतोष्ण है, ठंडा है। शीतोष्ण मतलब ठंडा घास का मैदान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इनको नोट कर लेना जितना भी मैं आपको कराता हुआ चल रहा हूँ, और साथ के साथ आपको पीडीएफ भी दी जाएगी, ठीक है। पीडीएफ की टेंशन ना लीजिएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? जिस तरह मैंने 110 प्लस कवर किया है उसी तरह मैं आपको बिल्कुल उसी के हिसाब से तैयारी करा रहा हूँ। आप रोजाना वीडियो ले जाइएगा, आपको आप देखोगे कि भैया 15-20 दिन बाद आपकी जो जीएस है ना बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। और मैं आपको बार बार टिप्स बताता हुआ चलता हूँ, क्योंकि इसके बारे में उसी को नॉलेज होती है, वो एक बार गुजर सकता है, गुजर गया है। तो हमने इसमें कवर कर लिया है, सिलेक्शन भी ले लिया और जॉब भी चल रही है और आपको पढ़ा भी रहे हैं। तो इसमें नोट कर लेना। जैसे पहली टिप्स क्या होती है? पहली टिप्स में आपको बार बार बताता हूँ कि कोई भी आपको चीज़ नहीं दिखती है तो आप 10 रुपये की एक कॉपी ले लो, उस 10 रुपये की कॉपी में वो नई वाली चीज़ को नोट कर लो और जो आपने पढ़ लिया है उसका प्रैक्टिस सेट करते चलो। और जो नया लिखा है आपने टिप्स लिखा है वो उसको एक बार रिवीजन करो आप। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर डी 40 हो जाएगा।
ठीक है, अब इस चीज़ में नोट कर लेना इस क्वेश्चन में कि क्या दिया गया है। वो पूछ रहा है हमसे किसी भी राज्य विधानसभा और विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, कुछ राज्यों में होते हैं कुछ में नहीं होते। एक विधान परिषद होता है और एक आपका विधान परिषद हो जाएगा और एक विधानसभा हो जाएगी। विधान परिषद में क्या कहा गया है आर्टिकल 171 के अनुसार कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम 40 होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीटें कहाँ पर है भैया? उत्तर प्रदेश में कितनी है? 100 हैं। और विधान परिषद के बारे में बात करें तो विधान परिषद जो आपका विधानसभा है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम संख्या आपके 60 से कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके प्रावधान किए गए हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी देश राजधानी सही ढंग से सम्मिलित नहीं करती है? कि ऐसी कौन सा है इसमें कि देश की राजधानी से सही सम्मिलित नहीं है? देखो अल्जीरिया ये तो हमारा सही है, ब्राज़ील ब्राज़ीलिया होती है, ट्यूनिसिया की ट्यूनिस होती है, अल्जीरिया की आपका अल्जीरियस होती है, लेकिन मोरक्को की माराकेच नहीं होती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मोरक्को की राजधानी नोट करना कि मोरक्को की तो भैया राजधानी, मोरक्को की राजधानी, इसलिए मैं आपको क्लियर कराता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको राइटिंग भी समझ में आए। मोरक्को की राजधानी है आपकी रबात। और इसकी मुद्रा के बारे में बात कर लें कि भैया इसकी मुद्रा क्या है, तब आपका आंसर आना चाहिए क्या भैया? दिहरम। दिहरम इसकी मुद्रा है। ठीक है, अच्छा इसमें आपके और के बारे में बात कर लें कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? ब्राज़ील की मुद्रा, तो ब्राज़ील की मुद्रा आपका रियाल है, रियल, रियल मुद्रा हो जाएगी। और ट्यूनिशिया के बारे में बात करें तो ये आपकी दीनार है। और अल्जीरिया के बारे में बात करें कि अल्जीरिया की मुद्रा क्या है, तो भैया इसका भी दिनार हो जाएगी। तो ये मैंने आपको क्या बताई हैं? ये मैंने आपको मुद्रा बताई हैं। क्या बताई हैं? ये मैंने आपको मुद्रा बताई है। लीजिए यहाँ पर नोट कर देता हूँ जिससे आपको समझ में रहे कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसलिए मैं आपको आराम से लेकर चल रहा हूँ जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन आपके समझ में आए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? देखो लोक लेखा समिति के अगर अध्यक्ष के बारे में बात करें तो अध्यक्ष होता है आपका विपक्ष का नेता। कौन होता है अध्यक्ष? विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। और विपक्ष का नेता कैसे बनोगे? तो भैया क्या है कि लोकसभा की सीटों का कितना भैया, कि भैया ये समझ लो कि 10%, 10वां भाग। तो 10वां भाग आपको पता है कि अगर मैं लोकसभा की तरफ चलता हूँ, किसकी तरफ? लोकसभा की तरफ। तो लोकसभा के नोट करें, लोकसभा में आपकी वर्तमान सीटें 543 हैं और 543 का 10वां भाग के बारे में बात करें कि 10वां भाग कौन सा निकलेगा? तो 10वां भाग लेकर आएगा आपका समथिंग आपके 55 सीटें निकल कर आएंगी। और जिसके पास में 55 सांसद होंगे, नोट करना, जिस व्यक्ति के पास में 55 सांसद होंगे वो आपका विपक्ष का नेता होगा। जैसे बात की जाए कांग्रेस के बारे में, अभी वर्तमान में आपका 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। कांग्रेस ने कितने सीट जीती भैया? 99 सीट जीती हैं, 99। और आपको भैया विपक्ष का नेता बनने के लिए 55 सीटों की जरूरत है, तो इन पर 99 पहुँचे कि विपक्ष का नेता आपके कांग्रेस की पार्टी हो गई। और आपको पता है कि इससे 10 वर्ष पहले कि विपक्ष का नेता कोई नहीं था। ठीक है, अच्छा इसमें आप बताओ कि लोकसभा है, क्या है? लोकसभा है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकलेखा में, लोकलेखा के बारे में बात की जाए, किसके बारे में? कि लोकलेखा समिति है। लोकलेखा समिति में सदस्यों की संख्या, समिति में सदस्य कितने हो सकते हैं भैया? कितने सदस्य होते हैं? तो सदस्य होते हैं आपके 22। अब 22 में से देखो आपके 15 तो आपके लोकसभा से होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जब कार्यकाल के बारे में बात आ जाए कि भैया इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है लोकलेखा का, तो इसका कार्यकाल होता है आपका 1 वर्ष का। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। और इसको नामित कौन करता है भैया? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि प्रथम लोकलेखा समिति का गठन, प्रथम लोकलेखा समिति का गठन, समिति का गठन कब किया गया था? तो ये भी आपको नोट कर लेना। इसका गठन किया गया था आपका 1921 में। कब? 1921 में गठन किया गया था। तो जितने भी आपके पॉइंट है ना सबको मैं कवर करा कर चल रहा हूँ।
राज्यसभा का सभापति कौन होता है भैया? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और आपको पता है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़ हैं। अध्यक्ष आपके लोकसभा के होते हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में भैया? वो हैं आपके ओम बिरला, दूसरी बार बने हैं। ये भी नोट कर लेना है। कौन? ओम बिरला हैं, दूसरी बार बने हैं। प्रधानमंत्री आपको पता है कि 3 बार, तीसरी बार 3.0, तो कौन हो जाएंगे भैया? मोदी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोदी जी हो जाएंगे। ठीक है, इस बार आपके बहुमत से नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़ या फिर आपका मऊ? देखो, अगर मैं इसकी स्थापना के बारे में बात कर लेता हूँ कि इस स्कूल की भैया क्या है, विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है, तब आपका आंसर आना चाहिए 1962 में इसकी स्थापना होती है। और इसका पहला नाम क्या था? मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। लेकिन 2013 में इसका नाम बदल दिया। 2013 में क्या कर दिया गया? नाम बदल दिया गया। नाम बदल दिया। और नाम बदल कर क्या कर दिया गया भैया? वो कर दिया गया आपका क्या? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है? गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और गोरखपुर में एक और विश्वविद्यालय आपका, क्या नाम है उसका? दीनदयाल विश्वविद्यालय। दीनदयाल विश्वविद्यालय आपका ये कहाँ पर है? ये भी आपका गोरखपुर में पड़ता है। अगर मैं इसकी स्थापना के बारे में बात करता हूँ कि भैया इसकी स्थापना कब होती है, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए कि भैया इसकी स्थापना होती है हमारी 1957 में। कब? 1957 में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हस्तिनापुर तो आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि CaSO2 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो, इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका जिप्सम। और जिप्सम का प्रयोग किस में करते हैं भैया? सीमेंट उद्योग में किया जाता है। किस में? सीमेंट उद्योग में किया जाता है जिप्सम का प्रयोग, जिससे आपकी क्या है? पकड़ बनती है। और इसके बारे में नोट कर लेना, इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम क्या भैया? वो हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम है। सूत्र के बारे में पूछा जाए तो सूत्र आपका ये दिया गया है, रासायनिक नाम आपका ये लिखा हुआ है। और किस में प्रयोग करते हैं भैया? सीमेंट में, जिसको क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस पशु की पूजा गुगा नवमी त्योहार के उत्सव के एक हिस्से के रूप में की जाती है? गुगी। देखो, अगर इसमें बात की जाए जैसे गुगा के बारे में, कभी गुगा आपका उत्सव है, गुगा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? प्रमुख रूप से आपका हरियाणा में मनाते हैं, और आपका कहाँ पर भैया? राजस्थान में मनाया जाता है। तो ये दोनों जगह पर मनाते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि पीडीएफ के भरोसे रहते हैं कि ऐसा करो भाई, वीडियो ना देखो, पीडीएफ ले लो, पीडीएफ से समझ में आ जाएगा। जब तक आपको वो वीडियो देख नहीं लोगे तब तक आपके पीडीएफ से भी समझ में नहीं आएगा तो ये लिखा क्या हुआ है, किस वजह से लिखा हुआ है। पहले आप वीडियो को देखा करो, उसके बाद में पीडीएफ का रिवीजन किया करो। दूसरी टिप्स आपकी मिलती है ये। पहली टिप्स मैंने आपको क्या बताया था? पहली टिप्स मैंने आपको बताई थी भैया कि अगर आपके लिए कोई भी नई दिखती है तो उसको आप नोट कर लो और रिवीजन करो उसका। और दूसरी टिप्स मिलती है आपकी जैसे वीडियो देखने के बाद में आपका पीडीएफ का रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सिमली क्या है भैया? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, या पार्क कहाँ पर स्थित है? और जो हमारा भाई जो बहन हमारे हिसाब से चलेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, जो आपकी आरपीएफ में 50 नंबर की जीएस आती है ना, उसमें से आपको 49-48 का स्कोर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ओडिसी में आपका एक और पार्क है, नेशनल पार्क, वो कौन सा है भैया? इसका नाम किसी को याद है क्या? भीतरकनिका। कौन सा है? भीतरकनिका। तो ये भी आपका कहाँ पर है? तो ये भी हमारा उड़ीसा में है। और उड़ीसा में आपका एक कोणार्क मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये भी आपका कहाँ पर? उड़ीसा में। और जिसको किसके नाम से जाना जाता है? काला पेंगोड़ा के नाम से। किसके नाम से? काला पेंगोड़ा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है,
और पश्चिम पंजाब और दिल्ली में तो कोई नेशनल पार्क है ही नहीं। पश्चिम बंगाल में आपका एक पड़ता है भैया कौन सा, सुंदरवन। सुंदरवन, सुंदरवन पार्क आपका कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर ली जाए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बिजली का आविष्कार किया था। बिजली का, देखो रदरफोर्ड ने तो परमाणु नाभिक का किया था, परमाणु के नाभिक की खोज की थी इन्होंने। और भैया मैक्सवेल को नोट कर लेना कि मैक्सवेल ने क्या किया था, रंगीन फोटो का, रंगीन फोटो का मैक्सवेल ने किया था। और बेंजामिन फ्रैंकलिन, इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में करेंगे तो आंसर हो जाएगा 20 का, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भैया जो आपके आवेश होता है ना, आवेश, आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है हमारा धनावेश वी पॉजिटिव, और दूसरा होता है आपका कौन सा भैया, माइनस वी माइनस, ठीक है, वी नेगेटिव। तो इन दोनों के नाम इसी ने दिए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जीएल बियर्ड के बारे में नोट कर लेना, इन्होंने आविष्कार किया था टेलीविज़न का, टीवी का, टेलीविज़न आप टीवी देखते हो ना, उनका आविष्कार किया था। और मैं आपसे पूछूं कि भैया जैसे मोबाइल, जैसे आप बात की जाए टेलीफोन का, टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किया था आपका ग्राहम बेल ने। किसने, ग्राहम बेल ने। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे आप क्या है, किसी का कॉल आता है तो आप क्या बोलते हो, हेलो बोलते हो। ये हेलो शब्द कहाँ से आया है, हेलो शब्द आया भैया जो आपकी ग्राहम बेल की जीएफ थी, मतलब गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था हेलो। तो ये प्यार से अपनी गर्लफ्रेंड को हेलो बोलते थे, वहीं से ये शब्द आपका जारी हुआ है कि जब भी आप कॉल करते हो ना, आप हेलो बोलते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपका जानकारी के लिए बता दिया है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन शुरू किया था, जिसके रूप में किसे जाना जाता है भैया, किसको जानते हैं, तो वो जानते हैं हम, जैसे बात की जाए तो भैया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुदाई खदमतगार आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो खिलाफत आंदोलन तो आपका 1919 में शुरू हुआ था अली बंधु भैया के साथ, तो ठीक है। अच्छा इसको भैया जो तुर्की में, किस में, तुर्की में, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, तुर्की में जो खलीफा शब्द, खलीफा पद चल रहा था, खलीफा, और खलीफा पद को भैया समाप्त करने के लिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम बात करेंगे जैसे अब्दुल गफ्फार खान के भैया, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। और इन्होंने भैया क्या है 1928 में क्या किया था, एक भैया पुस्तक का प्रकाशन किया था, और वो पुस्तक का नाम क्या था, तो वो था आपका पख्तून पत्रिका, इसका प्रकाशन किया था इन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे, तो प्रथम गैर भारतीय थे, प्रथम गैर भारतीय, प्रथम गैर भारतीय थे, जिनको क्या दिया गया था भैया, भारतीय, जो भारत रत्न प्राप्त करता थे, भारत रत्न प्राप्तकर्ता, इनको कब दिया गया था, इनको दिया गया था भैया आपके 1987 में, कब, 1987 में दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित सर्वोदय पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था। भाई कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें नोट कर लेना, अगर पूछा जाए सर्वोदय पंचवर्षीय योजना कब आई थी, तो 1950 में आई थी, कब, 1950 में आई थी आपकी। ठीक है, और बात कर ली जाए कि 1944 में आपकी 2 योजना आई थी। अब दोनों को नोट कर लेना तो कि 2 योजना कौन कौन सी थी। देखो 1944 में एक गांधीवादी योजना थी, कौन सी, गांधीवादी, गांधीवादी योजना आपकी 1944 में आई थी। किसके द्वारा लाई गई थी भैया, ये लाई गई थी आपकी भैया कौन से, श्रीमन नारायण, कौन हो जाएंगे, श्रीमन नारायण के द्वारा, श्रीमन नारायण अग्रवाल, इनके द्वारा आपकी ये लाई गई थी गांधीवादी। और 1944 में एक और आई थी, वो आई थी आपकी बॉम्बे योजना, बॉम्बे योजना। और बॉम्बे योजना किसने, कौन लाया था, तो वो लाए थे आपके आर देसर, कौन, आर देसर यहाँ के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे आर देसर दलाल। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमें 1945 में एक योजना आई, और उस योजना को बताओ, वो योजना कौन सी थी, तो जन योजना थी आपकी, कौन सी, जन योजना। और जन योजना किसने शुरू की थी, ये भी बताना है। तो ये की थी भैया आपके किसने, एम एन राव द्वारा, एम एन राय द्वारा।
ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट करा रहा हूँ मैं आपके। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की, भैया किस में दिया गया है ये आपको बता देना है। चलो बताइएगा किस में दिया गया है। वीडियो को शेयर कर दो भैया और वीडियो को लाइक कर दो। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कल्पसूत्र। देखो कल्पसूत्र के लेखक कौन हैं, आपसे पूछा जाए कि भैया लेखक कौन है, इसको किसने लिखा था, तो भद्रबाहु ने। किसने, भद्रबाहु ने। और भद्रबाहु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन हो जाएंगे, तो दरबारी हो जाएंगे, दरबारी हो जाएंगे, जिन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब नोट कर लेना, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हैं, तो जैन धर्म में आपके 24 तीर्थकर हैं। कौन से 24, आपसे पूछा जाए 24वें नंबर के कौन से हैं, तो 24वें हो जाएंगे आपके महावीर स्वामी। कौन है, महावीर स्वामी। ये कौन से नंबर के हैं, 24वें नंबर के हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, तो जैसे 23वें नंबर के आपसे पूछा जाए कि 23वें कौन हो जाएंगे, तो 23वें हो जाएंगे आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ आपके 23वें हैं। और पहले के बारे में बात की जाए कि पहले कौन है भैया, तो पहले हो जाएंगे आपके ऋषभदेव। ऋषभदेव आपके पहले हो जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि भैया इसके क्या है, तीर्थ जो आपके संस्थापक कौन है, तो संस्थापक हो जाएंगे कौन है, ऋषभदेव। और वास्तविक पूछा जाए कि वास्तविक, तो वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक, तो वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे आपके महावीर स्वामी। महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है, तो वो सीटों की आवश्यकता होती है आपकी सदन की कुल संख्या का 10वां भाग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने अभी बताया था ना, विपक्ष का नेता, ठीक है, तो अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और कौन अध्यक्षता करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है इनको। अच्छा, कांग्रेस की सीटों को बताओ। कांग्रेस की सीटें कितनी, 543 का 10वां भाग 55 सांसद हो जाएंगे। और कांग्रेस की सीटें 99 हैं, अभी जीती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से कि भारत में हाल ही में भारत ने हैत्री में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी। मैं आपको ये क्वेश्चन बार बार बताता हुआ चल रहा हूँ कि ऑपरेशन अजय के बारे में बात आ जाए तो आपका आंसर आना चाहिए जो इजराइल में फंसे लोगों को, इजराइल में फंसे हमारे भारतीय लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। यूक्रेन और रूस में आपका युद्ध चल रहा था, तो हमारे भारतीय वहाँ पर फंसे हुए थे। और बात करेंगे जैसे ऑपरेशन विजय के बारे में। ऑपरेशन विजय चलाया गया था आपका जो कारगिल का युद्ध चल रहा था 1999 में। कौन सा था 1999 में, कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध के समय पर। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखते हैं, अब इससे क्या अंदाजा लगता है ऑपरेशन अजय इजराइल, इसके क्या लिखा हुआ है, क्या समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे। मैंने बोला कि ऑपरेशन विजय अजय चलाया गया था कि इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, तो आपका तब इजराइल होगा। लेकिन स्टूडेंट पीडीएफ देखते हैं तो उसके आधे समझ में आता है, आधा नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। देखो इसमें खुशहाली में अगर देशों की संख्या पूछी जाए, देशों की संख्या कितनी है, तो कितने देशों की संख्या भैया टोटल मिलाकर, तो कुल हैं आपके 143। और इसमें नोट कर लेना कि प्रथम स्थान किसका आया है खुशहाली में। प्रथम स्थान भैया सबसे ज़्यादा कुछ देश कौन सा है, सबसे सुखी कुछ देश, तो वो जाएगा आपका फिनलैंड है। एक दो तीन सालों से रह रहा है ये आपका। तो भैया मैं तो फिनलैंड की तरफ जा रहा हूँ, अगर आपको आना तो आ जाइएगा। और 143वां बताओ भैया सबसे दुखी 143वां देश कौन सा है, तो 143वां देश हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दुखी है। अफगानिस्तान की तरफ मुड़ जाना, मत मुड़ जाना। अगर मैं बात करूँ पे भारत की तरफ, तो भारत का स्थान है इसमें आपका कौन सा 126वां। 126वें स्थान पर कोसा है हमारा भारत। ये दुख कब दूर होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया है। अब ये सेला सुरंग है आपकी सैन्य सैनिकों के लिए, किसके लिए, सैन्य सैनिकों के लिए आपका सेला सुरंग का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर है अरुणाचल प्रदेश, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के कहाँ से भैया, तवांग में।
कहाँ पर, तवांग में, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक जाती है आपकी, तो देखो असम से, और असम का कौन सा जिला पड़ता है, तो असम का देखो नोट कर लेना, तेजपुर, असम से तेजपुर से। और आपका अरुणाचल एपी का कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका तवांग, तवांग को जोड़ती है ये आपकी, ठीक है। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है, अगर हाइट के बारे में पूछा जाए कि भैया इसकी सुरंग की हाइट कितनी है, तो इसकी हो जाएगी आपकी 13,000 फीट। कितनी है, 13,000 फीट इसकी ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण 2024 किस देश में आयोजित किया गया है। अगर 5वें के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर आना चाहिए डी, श्रीलंका में। और श्रीलंका की अगर मैं राजधानी के बारे में पूछ लूँ कि भैया इसकी राजधानी क्या है, बहुत स्टूडेंटों को पता है कि सर कोलंबो है। भैया इसकी राजधानी अब दूसरी हो गई है जयवर्धनेपुरे, ठीक है, कोटे। तो इसकी राजधानी, इसकी 2 राजधानी है और एक राजधानी आपकी कोलंबो, ये भी नोट कर लेना है। अगर मैं इसकी मुद्रा के बारे में पूछूं कि भैया श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है, तो मुद्रा इसकी क्या, रुपया इसकी मुद्रा है, ठीक है। अच्छा, जैसे बात की जाए कि आपसे पूछा जाए कि चौथा संस्करण है, 4वां संस्करण कहाँ पर हुआ था, ये चौथा संस्करण हुआ था आपका कहाँ पर भैया, हरियाणा में। कहाँ पर हुआ था, हरियाणा में हुआ था। और हरियाणा में जैसे हुआ तो आयोजक कौन है, आयोजक, तो आयोजक हो जाएंगे आपके कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इसके आयोजक हो जाएंगे। और ये आपका 5वां संस्करण कब से कब तक चला था, 28 फरवरी से लेकर और आपका 5 मार्च तक चला था, 28 फरवरी से 5 मार्च तक चला था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। सैंडविच द्वीप, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा भैया, हवाई द्वीप हो जाएगा। और हवाई द्वीप कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है भैया हमारा प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड हो जाएगा आपका सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड आपका सबसे बड़ा द्वीप है। क्योंकि 1778 ईस्वी में जेम्स कुक द्वारा हवाई द्वीप का नाम बदलकर सैंडविच द्वीप कर दिया गया था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बंधन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस, तो बंधन एक्सप्रेस चलती है आपकी भारत और बांग्लादेश के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस शुरुआत कब हुई थी, 2017 में। कब, 2017 में इसकी शुरुआत होती है। देखो चलती कहाँ से है, भारत के जो कलकत्ता है ना, कलकत्ता से लेकर और बांग्लादेश के कहाँ पर, खुलना तक, खुलना तक चलती है। और देखो एक आपकी इसमें चलती है मैत्री एक्सप्रेस, कौन सी है, मैत्री एक्सप्रेस चलती है, एक्सप्रेस। तो ये किस किस के बीच में चलती है मैत्री एक्सप्रेस, ये चलती है आपके भैया भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत प्लस बांग्लादेश के बीच में। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में। कब, 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद में आपकी एक समझौता है, कौन सी है, एक आपकी समझौता है, समझौता एक्सप्रेस। और समझौता एक्सप्रेस किस किस के बीच में चलती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो समझौता एक्सप्रेस चलती है आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में। और ये नोट कर लेना भैया भारत और पाकिस्तान के बीच में तो चलती है, लेकिन कहाँ से चलती है, तो देखो भारत के अटारी बॉर्डर से, अटारी बॉर्डर से, और पाकिस्तान के कहाँ तक भैया, जो आपका लाहौर तक, लाहौर के बीच में चलती है। ये भी आपका पूछा जाता है इतना डीप। और थोड़ा सा और हम इधर आते हैं तो इसमें एक चीज़ समझना है, एक आपकी मिताली हो जाएगी, मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस किस किस के बीच में है, तो ये आपकी पड़ती है, एक तो भारत के बीच में चलती है और एक प्लस बांग्लादेश के बीच में। और भैया ये किसने शुरू किया था, ये शुरू की थी आपकी मोदी जी द्वारा, मोदी जी द्वारा। कब की थी, ये की थी आपकी 1 जून 2022, 1 जून 2022 में शुरू की थी, ठीक है। इसमें आपकी एक ट्रेन और आती है जो हो जाएगी आपकी थार, कौन सी है भैया, थार एक्सप्रेस। ये भी नोट करो, थार एक्सप्रेस।
और थार एक्सप्रेस किस किस के बीच में चलती है? तो ये चलती है आपकी, एक तो भारत के बीच में चलती है और प्लस पाकिस्तान के बीच में। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कहाँ से? देखो, ये भगत की कोठी से, भारत में कहाँ से भैया? भगत की कोठी। और भगत की कोठी कहाँ पर पड़ती है भैया? ये पड़ती है आपकी जोधपुर से, जोधपुर उदयपुर, जोधपुर से। और कहाँ तक भैया? पाकिस्तान के कराची तक चलती है, कराची तक। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। जितना भी मैंने आपको बताया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इतना बेहतरीन कंटेंट एक नंबर आपके लिए दे रहे हैं, तो भैया वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखो, भूटान का राष्ट्रीय खेल है आपका तीरंदाजी, तीरों से लुढ़का देते हैं। अगर मैं भूटान की राजधानी के बारे में पूछूं कि भैया भूटान की राजधानी क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए थिम्पू, थिम्पू राजधानी हो जाएगी। और मुद्रा क्या है भाई इसकी, भूटान की? तो मुद्रा को नोट कर लेना, वो हो जाएगा आपको कौन सा? नगोल-ट्रम। ठीक है। इसका यहाँ पर राजा कौन है? क्योंकि राजाई शासक चल रहा है यहाँ पर, तो वो हो जाएंगे आपके कौन से भैया? जिग्मे खेसर, जिग्मे खेसर नामग्याल। तो यहाँ के ये राजा हैं। और आधिकारिक भाषा के बारे में पूछा जाए कि यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो आपका क्या आंसर आना चाहिए? तो वो हो जाएगा आपको कौन सा? जोंगखा। जोंग का यहाँ की आधिकारिक भाषा है। तो ऑप्शन